आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग के बारे में। जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। ऐप पे हम लोग आ चुके हैं। ये कॉलेज मित्रा का ऐप है। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, कॉलेज मित्रा सर्च करें और जा करके वहां पे डाउनलोड करें, या तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हैं। सबसे पहले जीजीएसआईपीयू दिल्ली पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नो अबाउट के सेक्शन में जाएंगे। नो अबाउट में जाएंगे तो हमें आईपीयू के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेगी। हम आराम से पढ़ेंगे ऑल अबाउट जीजीएसआईपीयू, उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, एकेडमिक डिटेल्स के बारे में, अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन सी जो है यहाँ पे चाहिए होगी। आईपीयू की जो काउंसलिंग है उसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, साथ ही साथ यूएसआईसीटी दिल्ली जो कि गवर्नमेंट कॉलेज होता है, और एक यूएसएआर जो कि ऑब्वियसली आईपीयू के सारे कॉलेजेस दिल्ली के अंदर हैं। तो जो है यूएसएआर एक दूसरा कैंपस होता है जहाँ पे ऑटोमेशन और रोबोटिक्स वगैरह के कोर्सेज होते हैं। तो ये दो कैंपसेज है जो कि गवर्नमेंट कैंपसेज हैं, इनकी फी कम होती है। लेकिन बाकी के सारे जितने कॉलेजेस है वो सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, लेकिन कॉलेजेस काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट हो गया, महाराजा सूरजमल जैसे कॉलेजेस होते हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे अभी। डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से चाहिए होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, सारी बातें यहाँ पे जानेंगे। जेईई मेंस का एडमिट कार्ड चाहिए होगा आपको, स्कोर कार्ड चाहिए होगा, क्लास 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपकी कोई कैटेगरी लगती है, दिल्ली से है तभी आपकी कैटेगरी लगेगी। अगर आप दिल्ली से नहीं है तो आपकी कैटेगरी नहीं लगेगी, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद आपका कहीं ना कहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। वही बात, अगर आप दिल्ली से हैं तो डोमिसाइल लगेगा। लेकिन खैर, अगर आप 12th आपने दिल्ली से किया है तो 12th के मार्कशीट पे ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा अगर आप किसी तरीके की इनकम वाली चीज़ों को क्लेम कर रहे हो, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी होते हैं। स्कॉलरशिप्स की बात हम लोग तब करते हैं जब इंजीनियरिंग काउंसलिंग चल रही होती है। अभी आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानने का उतना जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब एडमिशन वगैरह हो रहा होगा उस टाइम हम लोग स्कॉलरशिप की चर्चा करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन को जो आप करेंगे उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप निकलवा लेना, वो भी आपको चाहिए होगा। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। सारी की सारी प्रोसेस कैसे चलती है इस बात को मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ यहाँ पे के अंदर, ठीक है। आईपीयू काउंसलिंग के अंदर होता क्या है कि आप जो है यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म को भरते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने फॉर्म को भरा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा आपने। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के लिए आप जो है यहाँ पे फीस देते हैं 1500 रुपए की, ठीक है। 1500 रुपए की आपने फीस दी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भी भरते हैं दोबारा से, ठीक है। ये आपने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन किया था, अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप दोबारा से फॉर्म को भरेंगे जो कि आपका बीटेक के लिए एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इसके लिए आपको 1000 रुपये और देने पड़ेंगे, 1200 भी हो सकते हैं ये चीज। तो 15 और 12 2700 रुपये आपको टोटल जो है यहाँ पे फॉर्म की फी होगी, जो कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उसकी फी होगी। उसके बाद जब हम आगे आएंगे, आगे आने के बाद यहाँ पे हम लोग चॉइस फिलिंग की तरफ बढ़ेंगे। चॉइस फिलिंग के अंदर आपको क्या करना होता है कि सारे कॉलेजेस को आपको अरेंज करने होते हैं। जैसे महाराजा अग्रसेन है, महाराजा सूरजमल है, चाहे आप जो है मेन कैंपस ले ले यूएसआईसीटी द्वारका, तो ये सब चीज़ों को आप यहाँ पे अरेंज करेंगे। अपने हिसाब से सारे चॉइसेस को भरेंगे, या फिर जो भी आपको गाइड कर रहा है, जो भी मेंटर है, वो चीज़ आपको करवाएगा। चॉइसेस को भरने के बाद आप जो है वेट करेंगे पहले राउंड के अलॉटमेंट के बाद, पहले राउंड के अलॉटमेंट के लिए, यानी कि राउंड 1 के लिए आपने चॉइस फिलिंग की, फिर जो है आपकी यहाँ पे अलॉटमेंट आएगी। जो भी आपने चॉइसेस भरी थी उस हिसाब से आपकी रैंक के बेसिस पे जो भी अलॉटमेंट आती है वो आती है। लेकिन ध्यान रखें, ये 3 राउंड की काउंसलिंग यहाँ तक होती है। इन 3 राउंड के अंदर कटअप बहुत हाई हाई जाता है। क्यों हाई जाता है? क्योंकि ये जो कॉलेजेस है ना, महाराजा अग्रसेन है, महाराजा सूरजमल है, बीपीआईटी है, भगवान परशुराम, बीवीसीओई है, ये सारे कॉलेजेस जो है रैंकर्स के भी फेवरेट कॉलेजेस होते हैं। यानी कि जो आपके टॉप रैंकर्स हैं उनके भी फेवरेट कॉलेजेस होते हैं। यहाँ पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आती है, ठीक है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। तो रैंकर्स जो है वो भी इन काउंसलिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। राउंड 1 में आकर के उन्होंने सीट ले लिया, राउंड 2 में आकर के उन्होंने सीट ले लिया, राउंड 3 में सीट ले लिया। अब सीट जब रैंकर्स ने ले लिया तो बाद में जो लो रैंक वाले बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? रैंकर्स एनआईटी भी ले रहे हैं, यहाँ भी ले रहे हैं, वहाँ भी ले रहे हैं, तो दिक्कत हो जा रही है। लेकिन अब होता है आपका स्लाइडिंग राउंड।
स्लाइडिंग राउंड में अगर आपको नीचे वाली ब्रांच कोई मिल रही होती है तो उसको आप ऊपर वाली ब्रांच को ले सकते हैं। आप स्लाइडिंग राउंड के अंदर वो चीज़ कर सकते हैं। स्लाइडिंग राउंड में आप तभी पार्टिसिपेट करेंगे अगर आपको कोई कॉलेज मिला हुआ है पहले। लेकिन अगर आपकी रैंक बहुत कम है ना, तो ये 3 राउंड में आपको कॉलेजेस नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि फाइनल राउंड होता है आपका स्पॉट राउंड। अब स्पॉट राउंड के अंदर आपको डू एंड डाई का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे ये रैंकर्स पीछे हट जाते हैं। जो टॉप रैंकर्स होते हैं, या तो उनको कॉलेज मिल गया तो उन्होंने कॉलेज ले लिया और आराम से चले गए, लेकिन जो बची हुई सीट है उसके लिए स्पॉट राउंड होती है, तो रैंकर्स पीछे इसीलिए हट जाते हैं क्योंकि उनको एनआईटी चाहिए होती है, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई चाहिए होती है। यहाँ से पीछे हटते हैं क्योंकि अगर आपने स्पॉट में पार्टिसिपेट किया, आपको कॉलेज मिला, आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको फी भी रिफंड नहीं की जाएगी। पहले ही आपसे फीस ले लिया जाएगा 45,000 के आसपास। ये चीज़ ध्यान रखें। तो रैंकर्स यहाँ पे पीछे हटेंगे। स्पॉट राउंड लो रैंकर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल यहाँ पे रहेगा, तो ये बात ध्यान रखें। प्रोसेस को हमने समझा, लेकिन और डिटेल में समझेंगे जब हम लोग जो है काउंसलिंग के चीज़ों को देखेंगे, काउंसलिंग वाली बातों को हम लोग करेंगे, उस टाइम पे और डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर में। टाइमलाइन में आपको जब आईपीओ की काउंसलिंग शुरू होगी तो आपको यहाँ पे टाइमलाइन दिखेगा कि शेड्यूल, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेट होती हुई होंगी। ठीक है, ऐप को इसीलिए डाउनलोड कर लेंगे, सब चीज़ें जो है। ठीक है, ओके। हम लोग देखते हैं कि कॉलेज, अगर मुझे देखना है कि आईपीओ में मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो कैसे देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ से रैंक प्रिडिक्ट कर लेंगे। अपना एग्जाम डेट दे दिया, शिफ्ट दे दिया और मार्क्स दे दिया। चलो मुझे 100 नंबर ही आ रहा है, 100 ही आ रहा है। तो मेरा रैंक बन रहा है 90.97, 81,192 मेरी रैंक बन रही है। हालांकि ऐसा मतलब 27 जनवरी में हुआ नहीं था, लेकिन चलिए खैर इतनी बन रही है 81,192। हम लोग डाल के देखते हैं। ठीक है, डोमिसाइल स्टेट मैंने ऑल इंडिया डाला, मैं दिल्ली से नहीं हूँ। कैटेगरी मैंने चलो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, सब कैटेगरी जनरल न्यूट्रल। जो भी ऑल इंडिया वाले हैं ना, वो जनरल कैटेगरी ही डालें। आप दूसरी कैटेगरी भी डालेंगे ना तो वैसे आप डिफेंस वगैरह डाल सकते हैं। डिफेंस कैटेगरी लगती है आपकी, SC ST कोटा भी लगता है अगर आप अदर स्टेट से भी हैं। तो खैर आप अपने हिसाब से उसको डाल के देख लेना, सारा चीज़ वर्क करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 81,192 मेरा रैंक आया था। गेट कॉलेज मैंने क्लिक किया, मुझे कॉलेजेस दिख गए। मैं देख पा रहा हूँ कि भारतीय विद्यापीठ के अंदर मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग मिल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, दिल्ली टेक्निकल कैंपस के अंदर मुझे ये सब मिल रहा है। DTC ठीक ठाक कॉलेज है, उतना बढ़िया नहीं है। गुरु तेग बहादुर अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन EC मुझे मिल रहा है। ओके, USSCT द्वारका के अंदर मुझे कुछ मिल रहा है। केमिकल नहीं, केमिकल नहीं लूंगा मैं। चलो ठीक है, विप्स के अंदर, विप्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है पीतमपुरा का जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और IoT। मैं यहाँ पे AIML को चूज करूँगा और आगे बढ़ूँ। ठीक है, लेकिन 81,000 रैंक है तो मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। IPU की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे, तो IPU में मैंने ये चूज किया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब आप ब्रांच भी स्पेसिफिक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट ब्रांच के ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पे जो है ब्रांच आप सेलेक्ट कर लेना कि मुझे CSE से रिलेटेड जितनी ब्रांचेज सभी डाल देना और उस हिसाब से प्रिडिक्ट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, वो भी कर सकते हो। अभी कॉलेजेस की डिटेल्स जो अभी डल रही है, देख रहे हैं आप, BPIT का जो है, भारतीय विद्यापीठ का 4-5 डल चुका है। तो अभी ये डल रहा है, प्रोसेस में है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें होती हैं आप इसको देखते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से जो सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। IPU के बारे में हमने सारी जानकारी ली। यहाँ पे कई लोग कट ऑफ का पूछ रहे थे, तो कट ऑफ आप IPU का ऑफिशियल वेबसाइट का मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर में, आप वहाँ पे जाके डिटेल्ड कट ऑफ देख सकते हैं। लेकिन वही कट ऑफ के बेसिस पे आपके लिए प्रिडिक्टर बनाया गया है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।